Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the some important question related plants and human welfare. आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used for external application in the cure of leprosy. मतलब इनमें से कौन सा है जो यूज किया जाता है एक्सटर्नल मतलब बाहरी उपयोग जिसका है इन द क्योर ऑफ लेप्रोसी. लेप्रोसी के क्योर पर मतलब लेप्रोसी को ठीक करने के लिए बाहर से किसका यूज किया जाता है. लेप्रोसी क्या होती है? कुष्ठ रोग होता है. तो ऑप्शन आपके पास है राइस ब्रान ऑयल, दूसरा है नीम सीड ऑयल, तीसरा है कॉटन सीड ऑयल और चौथा है ग्राउंड नट सीड ऑयल. तो गेस करिए इनमें से कौन सा होगा जो कोढ़ रोग को ठीक करने में प्रयुक्त होता होगा. तो ये नीम सीड ऑयल इसका राइट आंसर है. नीम सीड ऑयल यहां पर दिया हुआ है. तो हमें जानकारी होना चाहिए कि नीम का बोटेनिकल नेम क्या है. नीम का बोटेनिकल नेम अजाडिरेक्टा इंडिका होता है और यह फैमिली मेलिएसी का मेंबर है. नीम ऑयल को हम मार्गोसा ऑयल भी कहते हैं. यह जो यहाँ पर लेप्रोसी वर्ड यूज हुआ है यह बैक्टीरियल डिसीज होती है. मतलब बैक्टीरिया द्वारा होने वाली डिसीज है और जिस बैक्टीरिया द्वारा ये होती है उसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसरपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मतलब रेसरपिन प्राप्त होती है किससे? राउल्फिया सर्पेंटिना से, कॉफी प्लांट से, टी प्लांट से या पी प्लांट से. तो रेसरपिन जो है वो राउल्फिया सर्पेंटिना से प्राप्त होती है. अब यहां पर राउल्फिया सर्पेंटिना ये क्या है? इसका सामान्य नाम सर्पगंधा होता है और यह बीपी लोअरिंग में यूज किया जाता है. मतलब बीपी को कम करने के लिए इसका यूज होता है. नेक्स्ट है व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ मलबेरी. मलबेरी का बोटेनिकल नेम क्या है? मलबेरी क्या है? सहतूत है. इसका बोटेनिकल नेम क्या होगा? मोरस होगा, एंथेरिया होगा, अटैकस होगा या फिर सोलैनम होगा. तो आपको पता होगा ये सिंपल क्वेश्चन है. मोरस एल्बा ये मलबेरी का बोटेनिकल नेम होता है. और अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि जो हॉकी स्टिक होती है वो किससे बनी होती है, किसकी वुड से बनी होती है? तो जो हॉकी स्टिक होती है वो मोरस एल्बा की वुड से ही बनी होती है. और इसके अलावा टेनिस की जो रैकेट होती हैं, बैडमिंटन का जो रैकेट होता है और जो स्टंप होते हैं वो सब मलबेरी वुड से ही बनाए जाते हैं. यहां पर ये ध्यान देना, अगर बैट पूछा जाए मतलब बैट किसका बना होता है, बैट बल्ला जो होता है वो किस लकड़ी का बना होता है? तो सैलिक्स एल्बा से बना होता है. क्रिकेट बैट जो होती है वो सैलिक्स एल्बा से बनी होती है, लेकिन हॉकी स्टिक जो बनी होती है वो मोरस एल्बा से बनी होती है. नेक्स्ट है हीरोइन है डाई एसिटिल मॉर्फिन, ट्राई एसिटिल मॉर्फिन, टेट्रा एसिटिल मॉर्फिन या फिर मोनो एसिटिल मॉर्फिन. तो हीरोइन जो होती है वो डाई एसिटिल मॉर्फिन है. ये हीरोइन का केमिकल नेम है, डाई एसिटिल मॉर्फिन होती है. नेक्स्ट है द नीम एक्सट्रैक्ट कॉन्टेन्स. नीम का जो सत्व होता है, जो रस होता है उसमें क्या होता है? निकोटीन होती है, साइनेरिन होती है, पायरेथ्रिन होती है या फिर अजाडिरेक्टिन होती है. तो नीम के एक्सट्रैक्ट पर क्या होगा पता होगा. अगर बोटेनिकल नेम इसका पता है तो तुरंत पता चल जाएगा. नीम का बोटेनिकल नेम अजाडिरेक्टा इंडिका होता है. तो इससे जो ये इसके एक्सट्रैक्ट पर जो भी एल्कलाइड मिलेगा वो एजाडिरेक्टिन होगा. तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है. नेक्स्ट है which of the following insecticides is obtained from the
रूट्स ऑफ डेरिस एलिप्टिका, मतलब इनमें से कौन है इंसेक्टिसाइड जो प्राप्त किया जाता है डेरिस एलिप्टिका की रूट्स से। डेरिस एलिप्टिका की रूट से कौन सा इंसेक्टिसाइड्स प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रोटेनोन है। ये जो रोटेनोन है ये स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड होता है और फिश पॉइजनस होता है। फिर सुन लीजिए, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड्स होता है और फिश पॉइजनस होता है, मतलब फिश के लिए ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट है, इंडियन रोज वुड ट्री इज कॉमन नेम ऑफ। इंडियन रोज वुड पेड़ जो है वो किसका सामान्य नाम है? अकेसिया का है, सोरिया का है, डलबर्जिया का है या यूकेलिप्टस का है? तो ये जो इंडियन रोज वुड ट्री होता है ये डलबर्जिया का सामान्य नाम है। अच्छा, डलबर्जिया क्या है? ये सीसम का बोटेनिकल नेम है। अच्छा, ये सीसम जो है या डलबर्जिया जो है इसकी फैमिली कौन सी होगी? तो इसकी फैमिली फैबेसी होती है, मतलब लेग्यूमिनस के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, द मॉर्फिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियम इज ए। ओपियम से जो मॉर्फिन प्राप्त होती है वो क्या है? टैनिन है, एल्केलाइड है, गम है या लैटेक्स है? तो इस पर गौर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये एल्केलाइड है। मॉर्फिन जो है ओपियम से प्राप्त होती है, ये एल्केलाइड है। अच्छा, ओपियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह पैपावर सोमनीफेरम प्लांट से प्राप्त होता है जिसकी फैमिली पैपावरेसी होती है। नेक्स्ट है, which of the following oils is used in preparation of paints and varnishes। इनमें से कौन सा ऑयल ऐसा है जो पेंट्स एंड वार्निशेस के प्रिपरेशन में यूज होता है? फर्स्ट है टुंग ऑयल, सेकंड है सोयाबीन ऑयल और थर्ड है लिंसिड ऑयल एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ये तो आप जानते होंगे, सोयाबीन ऑयल को भी लिंसिड मतलब ये भी आप जानते होंगे। टुंग ऑयल ये फॉरेन प्लांट है, लेकिन ये तीनों ऑयल जो हैं ये यूज होते हैं पेंट्स एंड वार्निशेस प्रिपरेशन पर। तो इसका ऑल ऑफ दीज ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो मतलब आलू और शकरकंद ये क्या है? तो देखिए, पोटैटो जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है और स्वीट पोटैटो जो है ये रूट होती है। मतलब ये रूट है और ये सूट है, मीन्स स्टेम है। तो रूट की ओरिजिन और सूट की ओरिजिन, मतलब रूट की ओरिजिन और स्टेम की ओरिजिन अलग अलग तरीके से होती है। तो जिसकी ओरिजिन अलग अलग तरीके से होगी वो क्या कहलाएगा? वो एनालॉगस ऑर्गन कहलाया करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है बी नंबर पर कि हैव एडिबल पार्ट्स व्हिच आर एनालॉगस ऑर्गन्स। मतलब ये जो पोटैटो और स्वीट पोटैटो हैं ये एडिबल पार्ट्स रखते हैं और ये एनालॉगस ऑर्गन है। तो स्टेम और रूट की ओरिजिन डिफरेंट होती है। तो जिसकी ओरिजिन डिफरेंट होती है, ओरिजिन डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो तो ये एनालॉगस ऑर्गन कहलाया करते हैं। अच्छा, फंक्शन सेम है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसिंग दोनों हैं, दोनों से एनर्जी हमको प्राप्त होती है, दोनों ही एनर्जी के सोर्स हैं। तो फंक्शन सेम है इनका और ओरिजिन इनकी डिफरेंट है, इसलिए एनालॉगस ऑर्गन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।